पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बात करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरों की, और ऐसे में बात बिहार के सीतामढ़ी जिले की भी करेंगे। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनावी साल है, लिहाजा बिहार में अब चुनावी रैलियां दिखने लगी है। बिहार के जनता के बीच नेता पहुंचने लगे हैं, और इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीतामढ़ी में एक विशाल रैली को संबोधित किया है। रैली में इस कद्र भीड़ उमड़ी कि तेजस्वी यादव भी गदगद नजर आए। जब तेजस्वी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे तो सामने बड़ी भारी भीड़ थी, लेकिन ऐसे में आपको यह समझना होगा कि इस बार तेजस्वी उत्तर बिहार के इलाकों में क्यों नजर बनाए हुए हैं। यह तो खास मौका है, खास लम्हा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनावी वर्ष में जो है वो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव रैलियों के माध्यम से माहौल बना रहे हैं। देखिए, बिहार में 2020 के जब चुनाव हुए तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा। बिहार में जनता से तेजस्वी यादव ने वादे किए कि सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने कमिटमेंट किया कि सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम सरकारी नौकरी के लिए ही चलाएंगे। तेजस्वी ने वादा किया कि बिहार के महिलाओं से किए वादे को भी पूरा करेंगे। नतीजे जिस कदर आए, बिहार में सरकार तेजस्वी की नहीं बन सकी, और उसमें सीतामढ़ी का वो सीट तेजस्वी यादव को हर बार कचोटता है। जिस सीट को लेकर तेजस्वी कंफर्म थे कि यह सीट तो हम जीतेंगे ही, वो विधानसभा सीट था परिहार, जहां से आरजेडी ने रीतू जायसवाल, जो सिंहवासिनी पंचायत की मुखिया थी, महिला मुखिया, उन्हें टिकट दिया था। हालांकि लोकसभा के चुनाव में भी वो शिवहर से लड़ी और हार का सामना करना पड़ा, लेकिन परिहार सीट पर गायत्री देवी चुनाव जीत गई और चुनावी मैदान में रीतू जायसवाल को बहुत कम वोटों से हरा दिया। तेजस्वी यादव इस बात को नोट करके चलते हैं कि आरजेडी तो परिहार में चुनाव जीत गई थी और उन्हें सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार ने हरवा दिया। तो देखिए, सीतामढ़ी में कुल 5 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट, और इन सीटों के जो नतीजे हैं वो नतीजे ये बताते हैं कि सीतामढ़ी में माहौल जो है वो बदला बदला सा है। सीतामढ़ी में बीजेपी और जेडीयू भी है, सीतामढ़ी में आरजेडी भी है, 2 सीटों पर आरजेडी है। तो इस बार उत्तर बिहार के इन इलाकों में कैसे अपने जीत का दायरा बढ़ाएं, इसको लेकर भी तेजस्वी पूरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर शहर में जीती कौन तो भाजपा, हारी कौन तो आरजेडी, लेकिन इन सब में जहां हार के दायरे को अगर देखा जाए, अंतराल को देखा जाए, तो उस अंतराल में परिहार वो विधानसभा सीट है जहां पर बहुत ही कम वोटों से आरजेडी हारी। तो तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं कि सीतामढ़ी हो या फिर मोतिहारी, बेतिया हो या फिर बगहा, मुजफ्फरपुर हो या फिर वैशाली, यहां अपने दायरे को बढ़ाना होगा। यहां जिस तरीके से रैलियां हो रही है उन रैलियों में जाकर बताना भी होगा। देखिए, एक प्लस पॉइंट तेजस्वी के लिए क्या है कि 2020 में भले वो सरकार नहीं बना सके हो, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ 2022 के अगस्त महीने में आ गए। 2022 के अगस्त महीने में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तो महागठबंधन की सरकार ने बिहार में वो तमाम कमिटमेंट पूरा करने शुरू किए जो तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में जनता से वादे किए थे। और उसमें एक बड़ा कमिटमेंट ये था 10 लाख सरकारी नौकरी का। तकरीबन 17 महीने तक ये सरकार रही महागठबंधन की बिहार में, और इस 17 महीने के कार्यकाल के दौरान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में लगभग 5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां बांटी गई। तो इन नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव स्वयं के नाम पर लेंगे। और 2025 की मैं बात कर रहा हूं, ये विधानसभा के चुनावी वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, तो इस चुनावी साल में तेजस्वी यादव की वो हर संभव कोशिश है कि वो जनता के बीच जाकर ये संदेश पहुंचा दे। देखिए, एक बात जो तेजस्वी बार बार कहते हैं कि मीडिया में माहौल बनाने का काम, पीआर का काम, तो
तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि भले ही काम उन्होंने किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली बिहार में जो गठबंधन है, जिसमें जेडीयू के मुखिया हैं, वो अपने कामों को क्रेडिट के तौर पर जनता के बीच पहुंचाने में सबसे एक्सपर्ट है। लिहाजा तेजस्वी यादव की कोशिश है कि अब ग्राउंड पर ही उतरकर जनता के बीच जाकर यह बता दी जाए कि किस तरीके से हमने 17 महीने की सरकार में बिहार में जातीय आधारित गणना कराए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया और इसके अलावे सरकारी नौकरियां दी। तो देखिए, एक बड़ी बात है जिसे समझने की जरूरत है। बिहार में आरक्षण की बात हो और जननायक कर्पूरी ठाकुर के 37वें पुण्यतिथि का मौका हो, तो तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी माता सीता की इस धरती को चुना। देखिए, सीता मैया की जन्मभूमि पर जाकर आपको यह भी मालूम होगा, बिहार में जब बतौर पर्यटन मंत्री तेजस्वी सरकार में शामिल थे, जब वो सूबा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब उनके पास जिन विभागों की जिम्मेवारियां थी, जवाबदेहियां थी, उसमें एक बड़ी जवाबदेही जो तेजस्वी संभाल रहे थे वो पर्यटन विभाग का भी था। लिहाजा सीतामढ़ी के पुनौरा धाम माता सीता के जन्मस्थली को विकसित करने का काम भी तेजस्वी यादव ने अपने सरकार के दौरान किया और उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले हैं। तो सीतामढ़ी में इस ग्राउंड पर तेजस्वी अपनी मजबूती भी बनाने में जुटे हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा भी होगा, जब बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बंट रहे थे तो बिहार का शायद ही कोई ऐसा जिला हो, बिहार के तमाम जो 38 जिले हैं और 2 पुलिस जिले हैं, प्रत्येक जगहों पर जो है वो सरकारी नौकरी बांटे गए और नियुक्ति पत्र हाथों हाथ थमाया गया। तो उसमें सीतामढ़ी की भी एक बड़ी भूमिका है और तेजस्वी यादव ने जनता के बीच जाकर वो तमाम बातें याद दिला दी है। आप ये कह सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के मौके पर तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनाव का आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है, आह्वान कर दिया है और जो भीड़ सीतामढ़ी में जुटी थी, उस भीड़ से तेजस्वी इस बात को अंदाजा लगा सके हैं कि अब 2025 में अगर किला फतह करनी है, अगर 2025 में नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़कर जीतनी है, तो शायद ये उत्तर बिहार का वो इलाका है जहां पर आरजेडी की स्थिति तमाम अन्य जिलों के तुलना में बेहतर है और यहीं से एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत की जा सकती है। शिवहर बगल का जिला है जहां के विधायक चेतन आनंद ने तेजस्वी को विधानसभा के अंदर धोखा दिया। जब बहुमत परीक्षण की बारी आई तो वो नीतीश कुमार के पाले में चले गए। तो तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। भरे मंच से जब तेजस्वी महिलाओं के बीच जाकर वो ऐलान करके कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डीबीटी के तहत 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाएगी, तो ये स्पष्ट तौर पर संदेश महिलाओं के बीच था कि अब तक की जो सरकार रही, चाहे वो सरकार नीतीश कुमार की रही हो बिहार में या फिर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की रही हो, जिन सरकारों ने भी बड़े बड़े वादे किए, उनमें अगर हमारा कमिटमेंट है तो हमारे कमिटमेंट को भी सुनिए। तेजस्वी यादव इस बात को लेकर भी दोहरा रहे थे कि देख लीजिए बगल के राज्य झारखंड में जहां हम महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं। तेजस्वी वो तमाम उदाहरण देकर बिहार की जनता को बखूबी इस बात को समझाने में जुट गए हैं। लेकिन आपने एक बात को गौर किया होगा, महिलाओं के अलावे युवाओं के लिए भी एक तौर पर तेजस्वी इस दौरान भी ये बातें कह रहे हैं कि युवाओं को भी और नौकरियां बिहार में दी जाएगी। इतने से क्या होगा, लेकिन एक दिलचस्प वाकया ये अब बिहार में देखने को मिल रहा है कि जो महागठबंधन के खिलाफ एनडीए है, जिसकी सरकार है बिहार में, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उस नेतृत्व की भी एक बड़ी तैयारी बिहार जीतने को लेकर है और वो चुनाव से पहले बिहार में नौकरी बांटने का है। तो खैर, तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनावी लड़ाई का ऐलान जो है वो उत्तर बिहार में माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से की है और इस जंग को वो कैसे जीतेंगे, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी होगी। वो तमाम आधिकारिक ऐलान राष्ट्रीय जनता दल के, जिसमें तेजस्वी यादव ने बिहार के हर तबके के लोगों की बात की है, महिलाओं को लेकर बात की है और इसके अलावा किसानों को लेकर बात की है, बुजुर्गों को लेकर बात की है, युवाओं को लेकर बात की है। सीतामढ़ी के इस रैली से ही तेजस्वी ने बिहार जीतने का बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा।
फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।